गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके सुझाव के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो, आप तक यह सफलपूर्वक पहुंचे और साथ ही इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और साथ ही सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय माँ जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, बिल्कुल सही है। किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है और यह पंचांग के 5 अंग से लेकर गंगा स्नान आदि और यहाँ तक कि हमारे सभी कार्यों में आत्मबल बढ़ाने में मदद करता है। चलिए थोड़ी सी चर्चा पंचांग पर करते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं और ये 5 अंग हमारे लिए शुभकारी होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश और योग रोगों को दूर करने में सहायक, साथ ही कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठते ही इन 5 अंगों को का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का उचित माध्यम, उचित स्रोत यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरं प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। पुनः एक बार, तिथि च श्रीकरं प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसका प्रतिदिन जितनी बार हो सके प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए और तत्पश्चात पुराणों में जो लिखा है, पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ, पंचांग का श्रवण करना चाहिए और गंगा स्नान तुल्य लाभ करना चाहिए। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है जो हमारे शरीर के 70% भागों में है। साथ ही साथ जलीय जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों के में बैठे ग्रह, जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त यहीं पर पंचांग की महत्ता समाप्त नहीं होती। पंचांग के जीवन में अहम भूमिका और भी होती है। जी हाँ, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, इसकी भूमिका, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और करके जीवन में वो सब जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। आज का पंचांग इस प्रकार। माह एक, तिथि 1 मई 2026, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:13 पर, सूर्यास्त 6:20 पर, सनराइज एट 5:13 AM, सनसेट एट 6:20 PM। सूर्य देव की स्थिति उत्तरायण ही है मध्यान्ह, और आज का मध्यान्ह 11:47 पर। दिशाशूल आज का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में शुभता लाया। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। तिथि वार शुक्रवार, आज दिन वार शुक्रवार, तिथि आज रात्रि 10:52 तक पूर्णिमा, तत्पश्चात
कृष्ण पक्ष जेठ मास का प्रतिपदा और जो कि नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र कल भोर में 4:35 तक स्वाति, तत्पश्चात विशाखा। आज का दिन का आरंभ स्वाति के पहले पद से, जो प्रातः 8:49 तक रहता है। दूसरा पद अपराह्न 3:24 पर, तीसरा पद रात्रि के 9:59 पर, और चौथा पद अंतिम पद कल भोर में 4:35 तक। तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होता है, जो कल के सूर्योदय के बाद भी रहता है। योग रात्रि के 9:13 तक सिद्धि, तत्पश्चात व्यतिपात। करण दिन के 10 बजे तक बिष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के 10:52 तक भव, और फिर बालव। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की एक ये पंक्ति, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में है, हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए, जिम्मेदारी के साथ कर्म करते हुए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता की पहली सीढ़ी पर पांव रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:13 दिन तक, अमृतकाल रात्रि के 6:56 से 8:41 रात्रि तक, विजय मुहूर्त 1:58 अपराह्न से 2:50 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:19 से 6:41 संध्या तक, और निशिता निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:08 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु का सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:08 से 11:47 तक, गुलिक काल प्रातः 6:52 से 8:30 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 3:03 से 4:32 अपराह्न तक, वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:25 से 10:10 तक, और भद्रा रात्रि के 5:13 से 10 दिन तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। जी हाँ, समय के साथ बहें, समय के विरुद्ध नहीं। पंचांग का अनुसरण जरूर करें, मुहूर्त को का अनुपालन करें। यदि इस प्रस्तुति को देखने में, यदि देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो हमें साझा जरूर करें। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। जी हाँ, नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ हम काम मंगल कामना करते हैं शुक्रदेव, आज के दिवस के देवता शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी से, कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी।